हेलो फ्रेंड्स, साथ में भना सत्या कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो इधर शुरू होता है, अहम गोपी से अपने कपड़े निकाल कर देने के लिए कहता है। वो करते वो बोलते हैं आपके हेल्थ के बारे में क्या। अहम जवाब देता है मैं ठीक हूँ, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। वो घूमता है और उसका चेहरे पर मुस्कान, और वो चला जाता है। गोपी अपनी साड़ी का डिब्बा खोलती है और मुस्कुराती क्योंकि उससे साड़ी बहुत पसंद आती जो अहम ने गिफ्ट में दी। पंडाल में कोकिला और हेतल सभी का इंतजार कर रही है। अहम और गोपी एक साथ आते हैं। अहम कहता है कि चिराग पराग के साथ है, वो कार पार्क कर रहे। कोकिला अहम कहते कि वो मंदिर में इंतजार करेंगे। अहम कहता है कि वो उनको बुलाकर लाएगा। अहम और गोपी का एक छोटा सा रोमांटिक लुक शेयर करते हैं। अहम दूर चला जाता है। जिगर और राशि पे अंदर आ जाते हैं। राशि भगवान से प्रार्थना करती है कि आज वो सोनल से ना मिले। जिगर राशि को अपने पास से गायब देखता है और इधर उधर देखता है। वो राशि को देखता है, वो चलता। दोनों पंडाल की साज सज्जा की बात करते हैं। जिगर ने राशि का हाथ पकड़ रखा। जिगर खुश महसूस करता हुआ मुस्कुराते, यहाँ तक कि राशि भी खुश महसूस करते हुए मुस्कुराती। कुछ मिनटों के बाद राशि उसका हाथ छोड़ देती। गोपी की सहेलियाँ उसकी तारीफ करती कि वो आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, और साड़ी की भी तारीफ करती है। अहम उनके पीछे उनकी बातचीत सुन रहा है। वो गोपी से बोलते कि उसने यहाँ साड़ी कहाँ से खरीदी। गोपी मुस्कुराती हुई शर्माते हुए कहती है एमजी ने उसे नवरात्रि के त्यौहार में गिफ्ट में दी है। अहम इसे सुनता और मुस्कुराता। वो वहाँ से जाता और समूह की एक महिला ने उसे बुलाया। अहम उसके पास जाता है। वो बोलते उसकी पत्नी और साड़ी के बारे में उसका अच्छा चयन है। वो अहम शर्माते हुए लेकिन छुपाते हुए बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। गोपी उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। इधर राशि टेंशन में उर्मिला को ढूंढती है। अंत में वो उसे ढूंढती है, उसके पास जाती है। वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में परेशान ना करने और दूसरों के साथ कुछ बकवास करने के लिए डांटती है। उर्मिला बोलती है कि उन्हें सोनल की इतना टेंशन क्यों है। राशि कहती है अगर मोदी परिवार का कोई उनसे बात करता है और अगर वो जिगर से शादी करने की सारी प्लानिंग बता दी तो उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। उसे उर्मिला उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है। राशि कोकिला को अपनी ओर आते हुए देखती है और माँ को इशारा देने के लिए काकी जी चिल्लाती है। कोकिला उनके पास आती है और बोलती क्यों राशि, तुम काकी जी क्यों चिल्ला रही हो, हम सब यहाँ एक साथ आए हैं ना। राशि बोल नहीं सकती इसलिए स्थिर रही। कोकिला को शक होता और बोलती क्या तुम्हारी माँ को कोई इशारा दे रही थी कि मैं यहाँ आ रही हूँ। उर्मिला मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करती, लेकिन कोकिला बोलती कि उर्मिला बेन आज भी यहाँ क्यों है। उर्मिला कोकिला को ताना मारने की कोशिश करती और कहती कि मैं क्या कहूँ बहन, तुम्हारी बेटी हमारे परिवार वालों को नरक की तरह बेइज्जत कर रही, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कोकिला जवाब देती सावधान रहना, आपकी बेटी राशि भी यहाँ आपकी इंसल्ट कर सकती है। उर्मिला और राशि नाराज है। कोकिला चली जाती है। जिगर एक छोटा सा बॉक्स खोलता है और सोचता है कि उसे राशि को दे दूं, लेकिन गोपी उसे देखते हुए उसके पास जाती है। जिगर अंगूठी छुपाता है। गोपी बोलती है वो क्या था। जिगर मामले को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोपी उससे कहने के लिए जोर देती क्या हुआ। वो अंगूठी दिखाता और कहता कि राशि के लिए गिफ्ट है। दोनों खुश महसूस करते हुए मुस्कुराते। जिगर को फोन आता है। वो फोन उठाता लेकिन आवाज़ साफ नहीं सुन पाता, इसलिए वहाँ से चला जाता है। राशि को अभी भी सोनल की टेंशन है। उर्मिला बोलती है वो इतनी टेंशन क्यों कर रही है। राशि उसे समझाती है कि अगर कोई सोनल से बात करता है और अगर वो मेरे बारे में सब कुछ कहती है तो जिगर से शादी करने की प्लानिंग बताती है तो घर में एक बड़ा दृश्य होगा। वो बात कर रही होती है, अचानक हेतल ने राशि के कंधे पर हाथ रख दिया। राशि और उर्मिला चौंक जाते हैं। हेतल बोलती है इतनी टेंशन में क्यों है और क्या प्रॉब्लम है। उर्मिला हेतल कहने की कोशिश करती क्योंकि कल राशि को सिर दर्द हो रहा था ना, तो आज भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राशि हाँ कहती है। हेतल टेंशन में हो जाती है, बोलती क्या उसे आज भी सिर दर्द हो रहा है। राशि कहती नहीं मम्मी जी मैं ठीक हूँ। राशि अपने परिवार के साथ सोनल को आते हुए देखती है। उर्मिला कुछ देखकर राशि चौंक जाती है। वो मुड़ती और सोनल को देखती है। हेतल भी पीछे मुड़ने वाली थी। उर्मिला उसे रोकती और ये कहती है खींचती कि हम जाकर कुछ पानी पूरी खाएंगे। तीन कुछ कदम चलते और हेतल को लगता है शायद वो वहाँ सो रहे। वो पीछे मुड़ती है, सोनल को देखती है, उसके पास जाती है। उर्मिला राशि पूरी तरह टेंशन में है। हेतल सोनल की ज़िंदगी के बारे में कुछ औपचारिक रूप से बात करती है। पंडाल में डीजे के हर तरह के फिल्मी गाने बजाएंगे जो नवरात्रि से संबंधित नहीं है। डीजे से कुछ दूरी पर कोकिला और पराग खड़े। किंजल आती। कोकिला उसे गुस्से में देखती, लेकिन किंजल लापरवाही से उसकी तरफ देखती। कोकिला पराग कहते हैं इस नवरात्रि में ना जाने कौन से गाने बज रहे हैं। किंजल इसे सुनती और डीजे के पास जाती और कहती वो कुछ नृत्य करना चाहती, इसलिए वो चाहती कि वो इन गानों को ही बजाए। किंजल चली जाती। कोकिला गुस्से में डीजे के पास जाती, उसे रोकने के लिए चिल्लाती। हेतल जो सोनल से बात करती है सुनती और पीछे मुड़ जाती। राशि को लगता है कि यही मौका है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।